हेलो गाइस, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल्स गुरअर्श ट्यूटोरियल्स और अवतारी शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 9th और 10th के चैप्टर वाइज हम मैथ्स के चैप्टर रोज़ के रोज़ अपडेट्स में आप तक पहुंचाते हैं। तो हमने 9th का यहाँ पे हम आज कर रहे हैं 9th का। तो 9th का फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, जिसका 1.1 और 1.2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 1.3 एक्सरसाइज है मैथ्स की, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आज हम उसका ट्यूटोरियल करेंगे। सभी वीडियोस की तरह इसमें भी सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। फॉर बेसिक्स आप हमारी पहली वीडियोस को देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप डेली अपडेट्स पा सकें। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। आप जानते हो क्या होते हैं? चलो आ जाओ पढ़ते हैं। डेसिमल्स सच एज 2.8753 और 46.90095 आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जो डेसिमल्स इस टाइप के होंगे वो होंगे टर्मिनेटिंग। वाई दे आर टर्मिनेटिंग? बिकॉज दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डेसिमल प्लेसेस। बिकॉज इसमें जो इसकी डेसिमल प्लेसेस के फिक्स नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 8753 है, ये फिक्स नंबर्स हैं, ये रिपीटिंग नहीं है। और आगे है कि 0.009536, ये भी फिक्स नंबर है और नॉन ज़ीरो है। ठीक है, आगे है जो डेसिमल नंबर्स हैविंग अनलिमिटेड और सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस होंगे, जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स होंगे और सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस होंगी, वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सच एज 4.02666, यहाँ पे 666 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इन्हें हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आगे है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रिपीटिंग भी, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे हैं वो रिपीटिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। वो कैसे होंगे आगे पढ़ते हैं। Non-terminating repeating decimals has a repeating pattern of some digits after a decimal point। जिसमें repeating pattern अप्लाई होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और वो रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आ गया 4.02666, यहाँ पे 666 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर हमने एक निशान लगा दिया। ठीक है, और आगे है 325.8 316 जो 316 है उस पर हम, वो रिपीट हो रहा है, उस पर हमने एक लाइन लगा दी। जो ये लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे? बार। तो इस बार इंडिकेट्स दैट डिजिट्स हैव रिपीटिंग इंडेफिनेटली। ठीक है, तो ये बार क्या इंडिकेट करेगी? जो 6 है या 316 है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अप टू सो ऑन चले जा रहा है। नेक्स्ट है डिवीजन लीडिंग टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, डिवीजन लीडिंग टू टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इन अ डिवीजन प्रॉब्लम वी डिवीजन प्रोसेस में नॉट लीव एनी रिमाइंडर जीरो डिवाइड। अगर हम यहाँ पे वो बोल रहे हैं, अगर हम 14.527 को 25 से डिवाइड करेंगे, चलो अपनी कॉपी पेन उठाओ और साथ साथ करना भी शुरू करो। ठीक है, अगर हम 25 को इससे डिवाइड करेंगे, डिवीज़न तो सभी को आती होगी ना, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करे जा रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आगे के आगे सॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, आप भी साथ ही साथ करो, यहाँ पे मैं तो कर ही रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर अभी तक आ रहे हैं 0.581। ठीक है, तो आगे हो रहा है कि जो आगे ज़ीरो, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 2 बचा, बाकी हमने पीछे लगाया 0 0। तो आगे सॉल्व करना शुरू किया। आगे सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पे रिमाइंडर बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं इन डिवीजन प्रॉब्लम द डिवीजन प्रोसेस मे नॉट लीव द रिमाइंडर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, रिमाइंडर 0, यहाँ पे हमने आ गया रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है, डिवाइडेड आ, तो यहाँ पे आंसर आया 0.58108। आंसर आ गया। ये है एग्जाम्पल कोशेंट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल की।
सेम थिंग इज़ फॉर रिपीटिंग डेसिमल के लिए भी हम डिवाइड करेंगे, उसमें जो आंसर आएगा उसमें जो होगा 0.5818, ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल लेंगे और उसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो ये आंसर आएगा वो रिपीट होने लगेगा जो भी एग्जाम्पल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इलस्ट्रेशन की एट टाइम्स द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, अगर हम डिवाइड करेंगे 3.9229 को 3 से, तो इसका जब डिपेंडेंट आएगा, जो आंसर क्वेश्चन आएगा उसमें जो डेसिमल प्लेसेस होंगी वो रिपीट होने लगेंगी। यही फर्क होता है डिवीजन लीडिंग टू टर्मिनेटिंग डेसिमल और डिवीजन लीडिंग टू रिपीटिंग डेसिमल। खुद करके देखो कि आपका डाउट है जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल टू पी ओवर क्यू फॉर्म। अगर हम किसी प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है तो हमने कैसे लिखना है, उसके ऊपर सारा का सारा डेटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं ये होता क्या है, अ डेसिमल इन विच ऑल डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट्स आर रिपीटेड आर कॉल्ड प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल्स। ठीक है, जिसमें जो डिजिट्स होंगी वो रिपीट हो रही होंगी तो उसे हम बोलते हैं प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल। प्रोसीजर क्या है, हमने कैसे लिखना है इसे, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल ले ली हमने, 0.35 को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप है ऑब्टेन द डेसिमल इनपुट इज इक्वल टू एक्स, हमें जो डेसिमल है उसे हमने एक्स के इक्वल पुट कर देना है। सेकंड है राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग बार एंड लिसनिंग रिपीटिंग डिजिट्स लीस्ट ट्वाइस। ठीक है, अब हमने बार रिमूव कर देनी है और इसे रिपीटिंग डेसिमल्स में एटलीस्ट 2 बार लिख लेना है। एक्स इज इक्वल टू 353535 लिख लिया ना 2 बार और। ठीक है, थर्ड स्टेप है डिटरमिन द नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग बार ऑन देयर हेड्स। अब हमने डिटरमिन करना है कैसे नंबर, कितने नंबर्स हैं जिसके ऊपर बार लगा है। 3 और 5 दो नंबर्स हैं जिसके ऊपर बार लगा है। ठीक है, स्टेप 4 क्या आ गया, इफ रिपीटिंग डेसिमल इज 1 प्लेस, अगर 1 है तो उसे हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 है तो उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही अगर 3 है उसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 4 है उसे हमने 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस और भी किया, दोनों साइड कर दिया। अगर 100 को x से हमने मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया। अगर हमने 0.353535 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3.5.3535। ठीक है, अब क्या करना है, जो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम स्टेप 4। ठीक है, जो सेकंड वाली स्टेप 2 वाली इक्वेशन थी उसे हमने 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आ जाएगा, 100 में से x निकाला 99x और 35.3535 में से 0.3535 को निकाला तो क्या आ गया 935 ओनली 35। ठीक है, तो ये 99 था दूसरी ओर जाके डिवीजन में चला गया। तो मेन हमने क्या करना था, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ये आ गया ना पी ओवर क्यू की फॉर्म में 35/99 क्या हो गया, पी ओवर क्यू फॉर्म विच इज रैशनल। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हमने सारे का सारा प्रोसीजर आपको बता दिया। सेम थिंग इज फॉर मिक्स्ड। अगर आगे बोल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिक्वायरिंग डेसिमल, पहले हमने प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल्स के को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा था, अब हम बोल रहे हैं कि जो है मिक्स्ड रिक्वायरिंग, मिक्स वाले क्या होंगे, अ डेसिमल इन विच एट लीस्ट वन ऑफ डिजिट्स ऑफ अ डेसिमल प्रोसेस पॉइंट आर नॉट रिपीटेड एंड सम डिजिट्स और डिजिट्स रिपीटेड आर कॉल्ड मिक्स्ड रिक्वायरिंग। मिक्स वाले क्या होंगे, वो होंगे जो पहले वाला था 0.35 दोनों के ऊपर बार थी, यहाँ पे है 5.27 7 के ऊपर बार है, जो 7 रिपीट हो रहा है, जो 227 है वो दोनों रिपीट नहीं हो रहे। सेम थिंग इज फॉर 0.167 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार है तो 7 रिपीट हो रहा है, जो 16 है वो रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले एग्जाम्पल्स होंगी उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड रिक्वायरिंग। ठीक है, अब इसे हम प्रोसीजर कैसे करेंगे, इसे हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, सेम एज पिछले की तरह हमने लिख दिया। एक्सप्रेस 0.32 के ऊपर बार है, इन पी ओवर क्यू की फॉर्म में से हमने एग्जाम्पल ले ली। स्टेप 1 क्या बोला, ऑब्टेन द मिक्स रिक्वायरिंग डेसिमल एंड राइट इक्वल टू एक्स। अब हमने जो दिया है उसे हमने एक्स के इक्वल लिख दिया। सेकंड स्टेप है डिटरमिन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल
पॉइंट्स विच डू नॉट हैव बार ऑन देम, जो बार, जिसे हम बार के बिना जो डेसिमल डिजिट दी गई है उसे हमने क्या लिखना है, उसे हमने n के इक्वल लिख लेना है। और ये कौन सा नंबर है, सिर्फ एक नंबर है जो है, तो इसलिए हमने लिख दिया n इज इक्वल टू 1। अब दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 रेज टू पावर n। n की वैल्यू कितनी थी 1, 10 रेज टू पावर n को इस साइड भी मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड भी। आंसर क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 3.2 के ऊपर बार। ठीक है, अब यूज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल इन अ फॉर्म ऑफ p ओवर q ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। जैसे हमने पिछले वाले में p ओवर q की फॉर्म में लिखा था, अब हमने वही स्टेप लगाकर इन्हें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद क्या आया, 10x इक्वल टू, इसे हमने तोड़ के लिखा 3 प्लस 0.2। अगर 3.0 प्लस 0.2 को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 3.2। ठीक है, अब हमने बार को सॉल्व किया और यहाँ पे आ गया 2/9। अब हमने सॉल्वेशन मेथड किया, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 2/9। अब इसका हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया, 27 प्लस 2/9, और 10 जो था दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 27 प्लस 2 29, और जो 10 था दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 29/90। ये हो गया इसकी p ओवर q फॉर्म में। यही हमने सॉल्व करके इसके फॉर्म को चेंज करके लिखना था। अब ये सारे के सारा हमने जब पढ़ा तो हमें कंक्लूजन क्या निकला, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। p ओवर q वाले क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं, एवरी नंबर विद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज अ रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉन। इससे हमने कंक्लूजन में क्या कहा कि अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्वायरिंग है, तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, वो हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिक्वायरिंग होंगे। आई होप आप सभी को हमारे सारे के सारा लेक्चर समझ आया होगा। दोबारा से वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं उनसे आप हमें कॉल करके अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक